नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम को क्वालिफाई किया जाए, कैसे आप अपने यूजीसी नेट को मेहनत से और बहुत कम एफर्ट्स डालकर भी क्रैक कर सकते हैं। कैसे मैंने 3 बार यूजीसी नेट निकाला, कैसे जेआरएफ निकाला, उन सब की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले क्या आता है आपके पास। बुक लिस्ट की बहुत प्रॉब्लम होती है कि कहाँ से पढ़ना है। तो बुक के लिए अगर मैं बताऊं तो हमारे पास 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 के लिए अगर आप किसी कोचिंग से हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप खुद पढ़ रहे हैं, अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो केवीएस मैदान एक अच्छी बुक है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। सेकेंड चीज आती है पेपर 2 की बुक। तो पेपर 2 में अगर आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा कॉमर्स था उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कॉमर्स में मैंने क्या किया था कि जितने भी आपके नोट्स थे, मतलब 11-12 से लेके और एमकॉम तक के जितने नोट्स थे उन सबसे अपनी प्रिपरेशन की थी। अगर आप किसी अगेन कोचिंग इंस्टीट्यूट से तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है अभी तक मार्केट में, तो आप अपने नोट्स के साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम आती है कैसे शुरू करें। तो सबसे पहली एडवाइस जो होती है और जो कोई भी आपको शायद नहीं बताता है कि सबसे पहले आपको अपना सिलेबस अपने पास रखना है। यू नो व्हाट, सिलेबस इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे आप अगर कहीं युद्ध में जा रहे हैं तो आपके लिए इक्विपमेंट्स होने बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरह से अगर आप किसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास आपका सिलेबस होना बहुत जरूरी है। सिलेबस आपका उसे देख लिया था मैंने भी, तो क्या प्रॉब्लम है। नहीं, सिर्फ देखना नहीं है, उसको डाउनलोड करना है और अपने सामने 24/7 रखना है। ठीक है, 24/7 अपने सामने रखना है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक तू लक्ष्य को देख नहीं सकता तब तक तू लक्ष्य को भेद नहीं सकता। और जिस दिन तुझे लक्ष्य नजर आने लगेंगे उस दिन तेरे लक्ष्य पर निशाने लगेंगे। तो सबसे पहले अपना लक्ष्य क्लियर रखिए, सिलेबस को अपनी आंखों के सामने रखिए। 24/7 आई एम सेइंग कि जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके सामने होना चाहिए। क्या प्रॉफिट होता है, ऐसा मतलब क्यों करना चाहिए। तो रीजन बहुत साफ है कि जब आपको पता होगा आपको किस यूनिट में से कितना पढ़ना है, चीजें बहुत क्लियर हो जाती है माइंड में। आप इधर उधर भाग नहीं रहे होते, आपको पता होता है कि आपने ये टॉपिक पढ़ना है तो आप उसको उसी तरह से तैयार कर लेते हैं। दूसरी चीज आती है कि मैंने कैसे टाइम टेबल फॉलो किया। तो मैं ऐसे किसी टाइम टेबल में बिलीव नहीं रखती जिसमें आपका 6 to 7 आपको ये करना है, 7 to 8 आपको वो करना है। मैं ऐसा कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं करती थी। तो मैं क्या करती थी, मैं अपने टारगेट सेट करती थी। टारगेट कैसे कि सबसे पहले अगर मेरे पास, जैसे आपके पास भी वही है सेम सब्जेक्ट, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो मैं पेपर 1 और पेपर 2 की मैंने एक लिस्ट बनाई अपने पास कि एक जगह पेपर 1 लिखा, एक जगह पेपर 2 और थर्ड कॉलम में मैंने PYQ लिखा। पेपर 1 की मैंने 10 यूनिटें बनाई, 10 यूनिट लिखी जो है ऑलरेडी टीचिंग एप्ट से लेके आपके अपना एंड पीपल एनवायरनमेंट और ICT तक। ठीक उसी तरह से मैंने पेपर 2 में जितनी भी मेरी 10 यूनिट्स थी वो लिखी, अकाउंटिंग और इनकम टैक्स और इकोनॉमिक्स करके अपनी पूरी 10 यूनिट्स लिखी। उसके बाद मैंने जब तैयारियां शुरू करी थी तो कैसे की थी, एक सिलेबस मेरे सामने था, उसका हर एक टॉपिक मैंने उठाया, हर एक टॉपिक उठाया और उससे पढ़ाई शुरू करी। जैसे ही मेरा वो टॉपिक कंप्लीट होता था पर्टिकुलर यूनिट का, मैं उस पर छोटा सा टिक कर दिया करती थी, जो कि मुझे सेटिस्फैक्शन देता था कि अब मेरा ये टॉपिक हो गया है और अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ। ये तो बात थी कि किस तरह से मैंने तैयारियां की। अब बात आती है कि रिवीजन कैसे करें, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जो कि रिवीजन के टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं। बिकॉज अब हमारा एग्जाम आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबल अभी कोविड की वजह से रुक गया, बट आ सकता है अभी, मतलब 1 महीने 2 महीने बाद एग्जाम है। तो क्या तैयारी करें, कैसे रिवीजन करें। तो रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया, एक पेपर लीजिए, उस पर एक कॉलम में लिखिए पेपर 1, एक कॉलम में लिखिए पेपर 2 और थर्ड कॉलम में आपको PYQ लिखना है, विच इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप अपनी डेट लिख सकते हैं, जैसे कि आज 10th में है तो उसके आगे 11 में, 12 में, 13 में, ऐसे करके आपने पूरा लिस्ट जॉट डाउन कर दी। क्या फायदा होगा उसका कि अब आपने क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाने हैं। कॉम्बिनेशन कैसे, आपने एक पेपर 1 लिया, जो मैं करती थी बेसिकली, मैं पेपर 1 का एक सब्जेक्ट उठाती थी, एक पेपर 2 का सब्जेक्ट उठाती थी और उन दोनों की रिवीजन करती थी। टारगेट होता था आज तक किसी भी हालत में मैं अपना पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट करूंगी। कोई टाइम टेबल नहीं होता था, बट ये था कि अगर आप इसको 4 घंटे में कर ले रहे हो वेल एंड गुड, 5 घंटे में कर रहे हो देन अगेन वेल एंड गुड। तो डिपेंड करता है यूनिट कितनी हैवी है, उस हिसाब से हो जाता था। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी थी कि कॉम्बिनेशन में ऐसा बनाती थी, एक अपनी लाइट यूनिट रखती थी और एक अपनी हार्ड यूनिट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक जगह इनकम टैक्स को रखा है, दूसरी जगह मैं टीचिंग एक्ट को रखती थी, जिससे क्या होता था, बहुत ईज हो जाता था मुझे। तो ये चीजें मैं करती थी। इसके बाद
थर्ड कॉलम था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। तो कम से कम दिन में एक क्वेश्चन पेपर पूरा 3 घंटे का फुल फ्लेज बैठ के दो। अगले दिन उसको एनालाइज करो, फिर अगले दिन एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दो, फिर उसको अगले दिन एनालाइज करो। इस तरह से मैं अपनी प्रिपरेशंस को करती थी। तो ये थी मेरी ऑल स्ट्रैटेजीज। मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। और मैं आपके लिए एक चीज़ और कर सकती हूँ, हेल्पफुल होगी आई गेस आपके लिए, कि आपके लिए जो जो टॉपिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं आपके पेपर 2 में और पेपर 1 में। पेपर 2 में आप कॉस्ट में कॉमर्स के लिए ही कर पाऊंगी, और पेपर 1 में जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं उन सब के लिए मैं क्या करूंगी कि हर रोज कुछ ना कुछ बेटर, जो कुछ कंसेप्चुअल जिसमें बहुत ज्यादा आपको परेशानियां होती हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स होती हैं, उनके ऊपर मैं वीडियोस डालने शुरू करूंगी। और आप अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो बेल है उसको दबा दीजिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिले और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चले। इसके साथ एक और चीज जो मैं बताना भूल गई, डीआई। सब लोग बहुत परेशान होते हैं डीआई को कैसे करें, डीआई को कैसे करें। मैं भी उसी ग्रुप में से हूँ। मैं इतनी अच्छी कुछ मैथ्स की शौकीन नहीं हूँ, तो मेरे को बहुत परेशानियां हो रही थी, मैं डीआई कैसे करूँ, डीआई कैसे करूँ। तो उसको आपको लेना है मेडिसिन की तरह। याद रखिए कैसे लेना है, मेडिसिन की तरह लेना है। अब मेडिसिन की तरह कैसे, रोज 2 क्वेश्चन। जी हाँ, रोज 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। और ये आप स्टिक रहिए कि आप, अच्छा ठीक है, कब टाइम ऐसा होता है कि जब आपको थकावट नहीं महसूस हो रही, सुबह उठते हैं आप, जब स्टार्ट करते हैं तब, या आपने लंच लिया था 1 बजे के करीब, तो उसके बाद आप कोई भी टाइम लीजिए और केवल 2 क्वेश्चन कीजिए, ना ज्यादा ना कम, ना ज्यादा ना कम। सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको हर रोज डीआई के करने हैं। मैं आपको बेट लगा के बोल सकती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने अपने एग्जाम में सिर्फ 5 मिनट में पूरा डीआई सॉल्व किया था। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि प्रैक्टिस कितना हेल्प करती है। कंसिस्टेंसी रखिए, प्रैक्टिस रखिए, और अपने अंदर उम्मीद को जिंदा रखिए। अब बेशक अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर देंगे। जैसे कि मैंने किया था, कई बार ऐसा होता था कि थक जाते थे, होता था नहीं होगा, अभी बस बहुत हो गया। तभी भी अपने आप को मोटिवेट जरूर रखिए। टाइम भी थोड़ा ऐसा है कि परेशानियां होती होंगी, लेकिन अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है। और याद रखिए, कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि मैं यहाँ मतलब नहीं हो रहा है, अब मुझसे नहीं होगा आगे, मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ, तो उस टाइम पे एक बात याद रखिए, अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर करना, व्हाई आर यू हियर? शुरू ही क्यों किया था? जब आपको हारना है या थकना है या पीछे हटना है, शुरू क्यों किया था? इसलिए? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि अगर आप कभी भी परेशान होते हैं तो एक चीज याद रखिए, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि शुरू क्यों किया था। इसलिए कि आपको पीछे हटना है? बिल्कुल नहीं। तो आगे बढ़िए, मोटिवेट रहिए, और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सदल में जगाना होता है। कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सदल में जगाना होता है। जब पूछा उस छोटी सी चिड़िया से कि कैसे बनाई ये आशियाना, जब पूछा उस छोटी सी चिड़िया से कि कैसे बनाई ये आशियाना, तो वो बोली, भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, और तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। तो आपको भी हर तिनका उठाना है, मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी जरूर मेंटेन कीजिए, मेहनत कीजिए, बिलीव रखिए अपने ऊपर, आप बिल्कुल जेआरएफ क्वालिफाई कर देंगे। और अगर आप इस जो भी मैंने बताया था तरीका, इसको फॉलो करते हैं, तो आई कैन एश्योर यू, आई कैन गारंटी यू, आप अपना एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हैं। और आप आकर मुझे मैसेज करेंगे कि मैंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया या मेरा जेआरएफ हो गया। सो आई बिलीव ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, ताकि उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन लगे, थोड़ा सा अभी एम्पावर हो सके कि कुछ करें। बिकॉज ये टाइम ऐसा है, बहुत दुखी हैं, सब परेशान हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। सो ध्यान रखिए अपना, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वो जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए। तब तक के लिए, जब तक मैं नई वीडियो बनाऊं, धन्यवाद।